हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाले एक आईपीओ जिंगा लॉजिस्टिक या ब्लैक बक्स को। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 13th ऑफ नवंबर से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 18th ऑफ नवंबर। जिंगा लॉजिस्टिक है कंपनी का नाम और ब्लैक बक्स है उसकी ऐप। इस ऐप के थ्रू ये कंपनी का काम है ट्रक ऑपरेटर्स के बिजनेस को डिजिटलाइज करना, उनकी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में हेल्प करना और उनके प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना। इस ऐप के थ्रू कई तरह की सर्विसेज देती है ये कंपनी, जैसे कि पेमेंट्स, जो भी टोल प्लाजास पे पेमेंट होती है, टेलीमेटिक सिस्टम। इस ऐप के थ्रू ट्रक ओनर्स अपने ट्रक्स को जीपीएस बेस्ड ट्रैक कर सकते हैं, इंजन में कोई फॉल्ट है उसको ट्रैक कर सकते हैं, लोड मैनेजमेंट, एक ट्रक पे इस टाइम कितना लोड है उसको ट्रैक कर सकते हैं। एंड ये कंपनी इवन व्हीकल फाइनेंसिंग का भी काम करती है। इसको आरबीआई से इसके लिए ऑलरेडी लाइसेंस मिला हुआ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने अराउंड 9,63,000 ट्रक ऑपरेटर्स के बिजनेस को डिजिटलाइज किया, जो कि अराउंड 27.5% ऑफ द ऑल इंडियन ट्रक ऑपरेटर्स। इट इज अ वेरी गुड फिगर। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस ऐप के थ्रू, दैट वर मोर देन 17,000 करोड़ एंड 3,56,000 एक्टिव टेलीमेटिक्स डिवाइस थे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे इस कंपनी के पास। और कंपनी 48 डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी लोन फाइनेंसिंग का काम करती है, जो 7 स्टेट्स में है। अभी कंपनी ग्रोइंग है, सो दे आर एक्सपेंडिंग इट्स रीच। बहुत जल्दी ये आगे और 12 स्टेट्स में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाले हैं ऑफ फाइनेंसिंग। आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में जो इशू प्राइस रखा गया है दैट इज अराउंड 259 टू 273 रुपीज पर शेयर। इसमें रिटेल कोटा सिर्फ 10% है एंड द इशू साइजेस, छोटा आईपीओ नहीं है ये, अराउंड 1115 करोड़ का ये आईपीओ है, जो ऑलमोस्ट 50-50 है। फ्रेश इशू रहेगा 550 करोड़ का और प्रमोटर्स के पास जो पैसा जाने वाला है दैट इज अराउंड 564 करोड़। एक लोट में आएंगे 14 शेयर्स, जिसके लिए रिटेलर्स को पे करने होंगे अराउंड 14,742 रुपीज। और जो भी पैसा इस कंपनी को आईपीओ के थ्रू मिलेगा, जो भी फ्रेश इशू का है दैट इज अराउंड 550 करोड़, वो ये यूज करेंगे अपनी सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट में। अपनी सब्सिडरी कंपनी ब्लैकबक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, जो एनबीएफसी है जिसके थ्रू ये फाइनेंस करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट। सो बेसिकली ये जो कैपिटल यूज करने वाले हैं दैट इज टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग एंड अनदर इज इन्वेस्टमेंट इन इट्स सब्सिडरी ब्लैकबक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें सो ये अच्छे नहीं लग रहे। 22 में कंपनी के एसेट्स थे अराउंड 900 करोड़, जो कम होके रह गए 650 करोड़ इन मार्च 24। रिवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हुआ है 156 करोड़ से 316 करोड़। प्रॉफिट की बात करें सो दिस कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी टिल मार्च 24। इसी क्वार्टर में इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट शो किया दैट इज अराउंड 32 करोड़, बट ईयर एंड तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी वो थोड़ा डाउटफुल है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ भी लास्ट 2 सालों में कम हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कम हुए हैं और बोरोइंग्स भी कम हुई है, बट इट इज फ्लक्चुएटिंग, सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम जो कंपनी की 2 साल पहले थी। इन्होंने कोई भी डेट पे नहीं किया है। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग इस आईपीओ आने से पहले है अराउंड 32.91%, 33%, बट आईपीओ आने के बाद ऑब्वियसली उनकी शेयर होल्डिंग्स और डाइल्यूट होंगी एंड इट विल गो अराउंड 27.8%, जो कि एक अच्छी फिगर बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड तक लॉस मेकिंग थी, बट इसी क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हुई। सो अभी हम इस फाइनेंशियल ईयर एंड में देखेंगे क्या रहता है। बट द मेन थिंग इस कंपनी का कहना है कि ऐसी और कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो इस तरह की सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड करते हैं। इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें सो इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी। कंपनी का कस्टमर रिटेंशन रेट काफी अच्छा है। ये कंपनी एक्टिवली इन्वेस्ट करती है टुवर्ड्स इट्स ऐप डेवलपमेंट, जिसके थ्रू ट्रक ऑपरेटर्स को काफी ईज होती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने में। कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो रिपीटेबल है, यानी ऑलमोस्ट हर ट्रक ऑपरेटर को इस ऐप की जरूरत पड़ती है, डे टू डे पड़ती है। तो इस कारण इनका जो बिजनेस मॉडल है वो रिपीट होता है। इट इज नॉट लाइक किसी ने एक बार यूज किया और फिर छोड़ दिया। बट कुछ ऐसे रिस्क जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, जैसे अभी इस आईपीओ के आने से पहले कुछ इन्वेस्टर्स ने अराउंड 2,66,000 इक्विटी शेयर इसी कंपनी के एक प्रमोटर मिस्टर राजेश कुमार नायडू को गिफ्ट कर दिए एट द रेट ऑफ ₹1 पर इक्विटी शेयर, और इसके साथ कोई भी कंडीशंस नहीं थी, जिसके कारण कुछ कंसर्न्स हुए अबाउट द प्रॉपर वैल्यूएशन एंड ट्रांसपेरेंसी। क्यों किए गए ये गिफ्ट? ऑब्वियसली आईपीओ आने के बाद अब इस प्रमोटर को बहुत फायदा होने वाला है। एंड सेकेंडरी, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो डायरेक्टर्स हैं इन्हीं की सब्सिडरीज में,
जो कंपनीज ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। ऐसे केसेस में फंड डाइवर्जन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है पेमेंट्स एंड टेलीमेटिक सर्विसेज पे, जो कि ऑलमोस्ट 93% था इनके रिवेन्यू का इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। सो अगर इस सर्विसेज में कुछ भी इशू आता है तो इस कंपनी को मेजर लॉस देखना पड़ सकता है। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, एक लो रिस्क एपेटाइट वाले पर्सन है, सो दिस आईपीओ इज नॉट फॉर यू। इसके कई रीजन है। कंपनी लॉस मेकिंग है टिल द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड प्रमोटर्स के भी ऊपर कुछ कंसर्न है जिसका आंसर अभी उन लोगों ने नहीं किया है। सो जिस कंपनी के लीडरशिप में ही कंसर्न होते हैं उसमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो इस आईपीओ से कुछ खास लिस्टिंग गेन्स की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अराउंड हो सकता है 4-5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल भी जाए, बट दैट इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। सो अगर अभी भी आपको इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर दैट। थैंक यू and do subscribe me for such meaningful content.